हेलो। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूला है उसको कैसे समझना चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक क्या है, वो पूरा लॉजिक समझाऊंगा। कुछ याद करने का जैसा कुछ नहीं है। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगी। इसको समझने के लिए बस एक ट्रायंगल का हेल्प लूंगा और उस ट्रायंगल को समझते हुए हम आगे के पूरे फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे खुद ही खुद। जैसे कि पहले मैं एक सबसे बेसिक चीज समझाने के लिए एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। और ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही लागू होता है, ये बात आपको समझना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ भी करता हूँ। हाँ, ये थोड़ा बिगड़ जा रहा है क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड जो है सिस्टम का है। ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी वाली जो साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। यहाँ पे आपका बेस है BC। ए भी हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस को आप H मान लीजिए, बेस को B, परपेंडिकुलर को P। अब इसी से रिलेटेड एक जो फेमस फॉर्मूला है, थ्योरम है एक्चुअली, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। उसका भी थोड़ा उसका ही पूरा यूज है, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि द सम ऑफ सॉरी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स। या फिर हम ये कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। कहने का मतलब स्क्वायर के बराबर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। पी भी क्या है, एच क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम इसके एंगल्स की बात करेंगे। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे अगर एक थीटा है, ये ट्रायंगल ए बी सी, थीटा मैंने सी पे ले लिया। तो ये ट्रिगोमेट्रिक की जो मेन एंगल्स है तो वो क्या क्या है, तो वो है आपका एक है आपका साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टैन थीटा, फिर है इसके बाद कोशेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये सब क्या क्या है और कैसे इस डेफिनेशन क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। साइन थीटा, अगर थीटा यहाँ है और साइन थीटा की बात करें तो कौन सी साइड होना चाहिए? साइन थीटा का डेफिनेशन होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा।
साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, अगर ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट क्या हुआ, इसके ऑपोजिट ए बी हुए, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी हुए ना, ये हाइपोटेन्यूज है एच। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब परपेंडिकुलर और ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपन एच ना। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मैं समझाता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, ये डेफिनेशन के हिसाब से, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा क्या है, बी सी है ना, ये वाला थीटा के साइड में देखिए यही वाला साइड है, तो ये हो गया बी सी एंड हाइपोटेन्यूज यानी एच यानी ए सी। तो बी सी एक्चुअल में क्या है, बेस, और ए सी है हाइपोटेन्यूज। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बी अपन हाइपोटेन्यूज एच। अब है tan थीटा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब हम बात करेंगे tan थीटा की। tan थीटा का डेफिनेशन है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ठीक है, साइन में क्या था, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपन हाइपोटेन्यूज, और कॉस में था साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपन हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, tan थीटा में हाइपोटेन्यूज नहीं होते हैं, कॉट थीटा में भी नहीं है। तो कॉशेक सेक और कॉट के बारे में अभी इसके बाद बताता हूँ, वो समझना बहुत आसान। इसको पहले कर लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा क्या है, यहाँ पे देखते हैं, थीटा के ऑपोजिट क्या है, ये भी यानी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देखिए, अगर यहाँ पे सी पे हम थीटा लेते हैं, यहाँ पे अगर हम थीटा ले लें तो थीटा के ऑपोजिट क्या हुआ, ये भी यानी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी ए बी और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, एंगल थीटा मतलब बेस एडजेसेंट थीटा से लगे हुए बीसी है, यानी बेस, बेस हो गया बीसी। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, दैट इज पी ओपन बेस बी, है ना।
ये तीन चीज सा समझने के लिए शायद समझ गए होंगे। अब देखिए एक ओवरऑल देखते हैं। साइन थीटा हमने देखा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा को हमने देखा दैट इज बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा को हमने देखे परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इसका एक छोटा सा राइम है जो याद करने के लिए है। इसमें साइन को अगर s मान लो और p अपन h, उसके बाद c को cos को c b अपन h, और tan को t p अपन b। इसको बोलने के लिए कैसे बोलेंगे याद करने के लिए? s for some people have curly black heads, taller people are black, है ना? आसान है इसको याद करने के लिए। मैं अगर लिख देता हूँ some people have curly black heads, taller people are black। ये लाइन है याद करने के लिए। यहाँ सम से पहला जो अक्षर s है दैट इज साइन थीटा, यहाँ पे p फॉर परपेंडिकुलर, f फॉर h यानी हाइपोटेन्यूज, कर्ली से c यानी cos थीटा, एंड ब्लैक हेड्स यानी बेस, और हेड्स यानी अगेन हाइपोटेन्यूज, टॉलर यानी tan थीटा, पीपल अगेन परपेंडिकुलर, ब्लैक अगेन बेस। ठीक, अब हम इसकी कुछ आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। तो एक छोटा सा बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये tan थीटा है, और कहीं पे अगर कॉस थीटा अपन साइन थीटा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉट थीटा है। ठीक, तो हमारे पास पूरे 6 रेशियो है। 6 रेशियो में मैं लिख देता हूँ पूरे 6 रेशियो क्या है, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। इसी में रेसिप्रोकल में आ जाएंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 रेशियो है। पूरा काम हमें ट्रिगोनोमेट्री में पूरे के पूरे ये 6 रेशियो के ऊपर ही करनी है। अब है कुछ आइडेंटिटी करने के लिए। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपन कोसेक थीटा, ये इनवर्स है, ये इनवर्स मानेंगे हम, इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। यही अगर कोसेक थीटा का देखा जाए इनवर्स 1 अपन साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का इनवर्स होता है 1 अपन सेक थीटा। इसी हिसाब से सेक थीटा का इनवर्स होगा 1 अपन कॉस थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपन कॉट थीटा। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल्स टू इसका इनवर्स है 1 अपन tan थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा।
अभी तो हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ ली। अब जो है मेन आइडेंटिटी को समझें। फॉर्मूला बनाएंगे, ये एक तरह का सब फॉर्मूलाइज है। फॉर्मूला बनाते हैं पहले। एक पहला आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी हम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसको नंबर दे देते हैं 1। इसी में से देखिए कितने आइडेंटिटीज बनते हैं। अगर हम डिवाइड कर दे बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, हमने बताया कॉस अपन साइन होता है कॉट, ये हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपन साइन का वैल्यू क्या था कॉशिक, इसलिए 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉशिक स्क्वायर थीटा। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। अब पहले वाले आइडेंटिटी को ही अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, तो मैं पहले वाले आइडेंटिटी फिर से लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी नंबर 1 ही थे हमारे। अब हम करते हैं इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय both sides by cos square theta। क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपन cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अपन कॉस हमने क्या पढ़े थे tan, साइन अपन tan cos इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस कट जाएगा 1 अपन कॉस पढ़े थे हमने, 1 अपन कॉस हम पढ़े थे cos sec स्क्वायर थीटा से, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सिंस साइन अपन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, इसलिए ये वैल्यू यहाँ रख दिया और 1 अपन cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा, इतना पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला कितना बन गया, ये बन गया नंबर 3। और बनाते हैं फॉर्मूले। ये बेसिक 3 आइडेंटिटी थे, मैं इस तीनों को एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। ये तीनों आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है। पहला तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नंबर 1 आइडेंटिटी थी। अगला हमने पढ़े 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोशेक स्क्वायर थीटा, नंबर 2 था। नंबर 3 हमने पढ़े थे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये था नंबर 3। ठीक है, अब हम इन्हीं आइडेंटिटी से और फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए याद करने वाला कुछ भी नहीं है, सिंपल सी डिवाइड करके हमने फॉर्मूला बना लिया। अब हम फर्स्ट वाले से ही आगे देखिए कैसे बनाते हैं।
फर्स्ट वाला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी में से अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी में से अगर मैं सिर्फ साइन थीटा लेता हूँ, स्क्वायर को हटा देता हूँ, स्क्वायर को हटा देना है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट आ गया। ये बन गया आर्डिनरी नंबर 4। अब इसी में से अगर मैं सिर्फ कॉस को लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये आर्डिनरी नंबर 4 हो जाएगा, ये भी एक आर्डिनरी है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएंगे 6। अब इसमें से सिर्फ अगर मैं सिर्फ कॉस ले लेता हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या चढ़ जाएंगे, रूट हो जाएगा 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस आइडेंटिटी इज नंबर 7 ना। अब मैं एक आइडेंटिटी नंबर 2 ले लूंगा। 2 से क्या फॉर्मूला बनता है, जो नंबर 2 है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनमें से अगर मैं सिर्फ कॉट ले लेता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा। अब ये आइडेंटिटी बन गई नंबर 8 बन जाएंगे। अब इसमें से अगर स्क्वायर हटा दूं मैं, क्या बन जाएगा, ये कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बन गया आइडेंटिटी नंबर 9। अब इन्हीं में से अगर सिर्फ कोसेक की बात करें, कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी में से मैं सिर्फ कोसेक ले लेता हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर, स्क्वायर हट जाएंगे इसलिए रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर कितना बन गया 10। अब मैं यहाँ से तीसरा आइडेंटिटी ले लूंगा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये था नंबर तीसरा। अब इसी में से सिर्फ मैं tan थीटा की बात करता हूँ, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी नंबर वहाँ 10 थी, 11 हो जाएगा। अब इसमें से अगर मैं सिर्फ tan थीटा की बात करूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा आइडेंटिटी नंबर 12। अब हम बात करेंगे यहाँ से सिर्फ सेक थीटा की, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो इसमें से स्क्वायर हटा देते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। आइडेंटिटी नंबर 13। देखिए, देखा ना आपने
कितना इजी से ये पूरे आइडेंटिटी बन गया, यानी फॉर्मूला बन गया, डिराइव कर चुके हैं, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक दो बार ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस, मतलब जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इन सब के हेल्प से, वो मैं बाद में कुछ और वीडियोस बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बनाता हूँ। ये बेसिक चीज़ें था जो मैंने अभी शायद एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से। उम्मीद है आप सब कुछ समझ में आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ like the video and also subscribe the channel.